हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग अध्ययन करेंगे जब ग्रुप से कोई व्यक्ति निकाल लिया जाए, उसके स्थान पर नया व्यक्ति शामिल हो जाए। तो औसत का आज ये अगला टॉपिक है। तो आइए देखते हैं इसका पहला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और उसके बाद न्यूमेरिकल। जब एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए, जैसे उसमें व्यक्तियों की आयु दिया है 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, मान लेते ऐसे दिया है। तो इनका औसत पूछेगा। एक्स एवरेज औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग देखिए 20 10 30, 30 60 40 100 150 आ रहा है। अपान 3 2 5। अभी थोड़ा सा मतलब समझा जाए तब हम बता रहे हैं। तो 5 3 15। तो उन व्यक्तियों की आयु का औसत आया 30 वर्ष। ध्यान दें। या भार मान लीजिए, एक 10 किलोग्राम का है, एक 20 किलोग्राम का है, एक 30 किलोग्राम का है, एक 40 किलोग्राम, एक 50 किलोग्राम का है। हाँ, इतना केजी वेट मान लीजिए। जिस भी रूप में रहेगा उसी रूप में हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहेगा। इतना औसत आया। अब क्या हो जाएगा अगर इस आदमी को निकाल दिया जाए, इस आदमी के स्थान पे हम रख दें 50 केजी का आदमी। अब देखते हैं क्या हो जाएगा। एक्स एवरेज बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पहले 150 था, कब? जब 30 लिए थे तब। और 30 20 50 20 ज्यादा आएगा तो ये आएगा 170 बटे 5। तो आज वाले में पदों की संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, केवल एक के स्थान पे दूसरे व्यक्ति को शामिल करना है। मान लेते इसका हटा देते हैं, एक 50 किलोग्राम वाले व्यक्ति को रख देते हैं। तब क्या होता है? तब इसकी औसत आयु हो जाएगी, मतलब औसत भार हो जाएगा 5 3 15, 5 4 20, 34 किलोग्राम इनका औसत भार हो जाएगा। हाँ, औसत भार में वृद्धि, औसत भार में वृद्धि, औसत भार में वृद्धि कितना हुई? तो 34 में से 30 गए, 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम की वृद्धि हुई। पहले कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए कहां से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो अब हमको ये देखना है, जैसे मान लीजिए कि नए व्यक्ति का भार हमें मालूम ही नहीं है। जैसे अब तो मैं बता दिया 50 किलोग्राम है, मान लेते हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें नए व्यक्ति का भार हमें शामिल ही नहीं है। तो ऐसे केस में कैसे हम निकालेंगे? तो अब हम डायरेक्ट निकालेंगे। देखिए, नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार बराबर, नए व्यक्ति का भार बराबर निकाले गए व्यक्ति का भार। निकाले गए व्यक्ति का भार, निकाले गए व्यक्ति का भार प्लस। अब यहां प्लस या माइनस दो चीज लगा रहा है। अगर औसत में वृद्धि हुई है तब तो वहां प्लस लिखेंगे, अगर औसत में कमी हुई है तब वहां माइनस लिखेंगे। तो कुछ भी हो सकता है। तो ये 4 किलोग्राम की वृद्धि हुई, तो 4 गुणे संख्या कितना था? 5। बस यही आपको करना है। नए व्यक्ति का भार बराबर निकाले गए व्यक्ति का भार धन क्या है? जितना वृद्धि हुई है और गुणे संख्या से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो आप देख लीजिए कितना आता है। तो निकाले गए व्यक्ति का भार 30 किलोग्राम है, धन 4 गुणे 5। अरे संख्या ये 5 तब भी था, संख्या 5 तब भी रहेगा, हमेशा रहेगा। और कितने औसत वृद्धि जितना हुई उतने में, औसत वृद्धि जो हुई उसमें क्या करना है? संख्या से केवल गुणा कर देना है बस। तो देखिए 30 4 5 20, 30 20 50, नए व्यक्ति का भार यहां से शामिल हो जाता है। तो ध्यान दे, तो यही फार्मूला आपको याद रखना है। नए व्यक्ति का भार बराबर निकाले गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस संख्या
संख्या गुणे औसत भार में वृद्धि या कमी। तो यही है, इसी की सहायता से हम लोग सब यहां प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नए व्यक्ति का भार बराबर निकाले गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस संख्या गुणे औसत भार में वृद्धि या कमी। अगर वृद्धि वाला सवाल है तब तो प्लस लगाएंगे और कमी वाला सवाल है तो माइनस लगाएंगे। तो यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, तो पहला क्वेश्चन ये है, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत भार 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो यही है आपका सवाल। तो देखिए, नए व्यक्ति का भार बराबर फार्मूला ऊपर लिखा गया है, बराबर गए व्यक्ति का भार मतलब निकल गया जो व्यक्ति, प्लस माइनस औसत वृद्धि या कमी गुणे संख्या। ये है आपका हिंदी में। और उसे आप शॉर्ट में जल्दी जल्दी परीक्षा में लिखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सिंबल प्रयोग करिए। डब्ल्यू न्यू, डब्ल्यू भार वेट, न्यू नया संकेत, डब्ल्यू आउट मतलब बाहर जो निकल गया, प्लस माइनस, प्लस तब लगेगा जब औसत वृद्धि में होगी, और माइनस तब लगेगा जब औसत में क्या होगी, कमी होगी। यहां तो ये संख्या है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो भी है दोनों सिंबल में है, जो आप लिखना चाहें जल्दी जल्दी आपको करना है। हाँ, तो नए व्यक्ति का भार, तो डब्ल्यू न्यू फार्मूला लिखा है, हम फार्मूला नहीं लिखेंगे। और विद्यार्थियों संख्या 50 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति निकाला गया, तो यहां 50 हम लिख देते हैं। 50 किलोग्राम का एक व्यक्ति आउट मतलब बाहर किया गया यहां। और औसत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। एक्स एवरेज बार लिख दिए हैं। वृद्धि या कमी के लिए क्या सिंबल प्रयोग किए हैं, एक्स एवरेज बार। तो आपकी बार वृद्धि हुई कितने की, 1/2 किलोग्राम बढ़ गया है। तो 1/2 किलोग्राम गुणे संख्या कितना है, 50। संख्या कितना है, 50। तो 50 प्लस 25, तो हो गया कितना, 75 किलोग्राम। नए व्यक्ति का भार 75 किलोग्राम है। यस, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल ध्यान से देखें। जब 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। नए व्यक्ति का भार डब्ल्यू न्यू में कर देता हूं। नए व्यक्ति का भार 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति को निकाला गया है, तो 60 किलोग्राम यहां लिखिए आप। और औसत आयु में क्या होती है, औसत भार में क्या होती है, 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो जितनी वृद्धि होती है यहां लिखें 1 किलोग्राम गुणे संख्या है 25 से आप गुणा कर देंगे। देखिए, अगर आप सिंबल ही केवल लिखे हैं तो इसी से आपका काम चल जाएगा। तो ये है 60 प्लस 25, तो 60 20 80 5 85 किलोग्राम। 85 किलोग्राम आया। ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाँ यस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल कह रहा है, किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है और उसके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक तुरंत नियुक्त हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु है। रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु है। तो थोड़ा सा स्थान में चेंज है। रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु पूछता है, तो आप अपने अपने स्थान पर बने रहे। नए शिक्षक की आयु, देखिए वेट के लिए हर जगह आप डब्ल्यू प्रयोग करिए। वेट के लिए हर जगह डब्ल्यू,
अगर आयु कहता है तो एज होता है उसकी अंग्रेजी, तो आप ए न्यू, ए आउट और ए एवरेज, एवरेज वृद्धि या कमी यहां लिखा जाएगा, और गुणे उनकी संख्या। यस, आप इस टाइप से प्रयोग कर सकते हैं। तो नए व्यक्ति की आयु ए न्यू हो गया। चलिए, और जो व्यक्ति निकल रहा है उसकी आयु पूछा गया है। आप यही फार्मूला दिमाग में, उसकी आयु पूछा गया है ए आउट, और अब की हो रहा है कमी। क्या हो रहा है? कमी। ए एवरेज, कमी हो रहा है गुणे संख्या। भाई मेन फार्मूला आपका यही है। ये नए व्यक्ति की आयु है, ये जाने वाले व्यक्ति की आयु है, ये आयु में औसत वृद्धि या कमी के लिए सिंबल प्रयोग करेंगे, और ये संख्या तो है ही है। चलिए ठीक है, आपका हिंदी में ये लाइन आप दिमाग में हमेशा बनाए रखें, और सिंबल के लिए सवाल पे अभ्यास कर लें, जिससे आप जल्दी हो सके, आपको समय भी बचाना है। हाँ देखिए, तो नए का नया है 25 वर्ष की आयु का है, ये 25 है, बराबर ए आउट आपकी पूछा है, कोई बात नहीं है। हाँ, और 3 वर्ष औसत आयु कम हो जाता है, ये 3 वर्ष कम हो जाता है। शिक्षकों की संख्या कितनी है? 10 है, यही इतना है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये नया जो शामिल होता है उसका यहाँ आयु हुआ, वेट हुआ, भार हुआ, ये रखा जाता है। ये पुराना वाला जो निकला है उसके लिए है। तो जो पूछा अपने अपने स्थान पे वैल्यू रखिए, जो अननोन होगा आपको मिल ही जाएगा। यस, तो 10 तिहाई 30 हो गया, और 30 भी 50 5 55। तो ए आउट, ए आउट या रिटायर होने वाले टीचर की जो आय होगी 25 10 30 20 50 5 55 वर्ष, 55 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु हो जाएगी 55 वर्ष। तो देखा विद्यार्थी, फिर मैं कह रहा हूं बार बार, ये सिंबल से बिल्कुल आप परेशान न हो। नए व्यक्ति का भार डब्ल्यू न्यू कर दीजिए, पुराने व्यक्ति का भार डब्ल्यू आउट, आउट मतलब जो बाहर निकलेगा, प्लस माइनस। औसत में वृद्धि होती है तो प्लस लगाएंगे, कमी होती है तो माइनस। हाँ, तो हाँ, भार में औसत वृद्धि या कमी है तो भार के लिए डब्ल्यू लिखते हैं। वेट अंग्रेजी होता है, डब्ल्यू एवरेज, बार लगाए, गुणे संख्या तो रहेगा ही। अगर यही सवाल आयु से रिलेटेड है तो डब्ल्यू का स्थान पर हर जगह ए कर दीजिए, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आप हिंदी लिखिए, उसके नीचे सिंबल वाला प्रयोग करिए, जल्दी जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, चौथा सवाल देखा जाए। चौथा सवाल हमसे कह रहा है, यदि एक कक्षा से 30 किलोग्राम भार का छात्र चला जाए और एक नया छात्र आ जाए, तो कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 0.75 किलोग्राम अधिक हो जाएगा। तदनुसार नए छात्र का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो एकदम ठीक है, नए छात्र का भार डब्ल्यू न्यू बराबर, हाँ। अब वो कह रहा है 30 किलोग्राम, जो छात्र 30 किलोग्राम भार वाला चला गया, जो आउट हो रहा है, बाहर हो रहा है, वो 30 किलोग्राम का है। और औसत आयु में क्या हो रही है? अधिक हो जाएगा, तो ये प्लस लगेगा। औसत आयु में जो वृद्धि हो रहा है 0.75 किलोग्राम हो जाएगा। उनकी संख्या 20 छात्र है, बस। यस, तो अब खत्म हो गया सवाल, यही इतना है। 30 प्लस माइनस, ध्यान दे, ये कितना होगा? और 10 से अगर ये 20 है तो 10 से गुणा करेंगे 7.5 होगा, गुणे 2, 7.5 दूनी 15 हो जाएगा। 30 प्लस 15, तो 30 10 40 5 45 वर्ष। सॉरी, वर्ष का सवाल नहीं है, ये वेट का है। 45 केजी, 45 केजी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 5वां और आज का लास्ट सवाल देखा जाए।
एक कक्षा में 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है और उसकी जगह एक दूसरा लड़का आ जाता है। औसत भार 15.875 हो जाती है। औसत भार इतना हो जाती है। तदनुसार नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। नए लड़के की आयु बताइए। तो ये आयु का सवाल है, ध्यान दें। तो औसत आयु 16 वर्ष है, तो आयु में वृद्धि ज्ञात करते हैं। पहले आयु में वृद्धि, आयु में वृद्धि के लिए पहले 16 वर्ष है, पहले 16 वर्ष है, तो बाद में 15.875 है, 15.875 है। तो जाहिर इसे आपको घटाना पड़ेगा, इसे आपको घटाना पड़ेगा। 10 में से 5 गए 5 हो जाएगा, 9 में से 7 गए 2 हो जाएगा, 9 में से 8 गए 1, इतना आएगा। तो वृद्धि के स्थान पर यह प्रयोग करेंगे। सवाल में वैल्यू ही दे दिया है कि पहले औसत इतना था, अब औसत इतना हो गया, तो वृद्धि निकाल लेंगे। तो बाद में कम हुआ, बाद में यहां कमी है औसत में, क्योंकि पहले 16 था, अब इतना हो गया, तो जो बाद में कम हो गया तो इसका मतलब कमी आएगी। यस, हाँ, तो ये आयु का सवाल है। दोबारा सुन लें। एक कक्षा में 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। 17 वर्ष की आयु का लड़का चला जाता है। हाँ देखें, तो W न्यू 17 वर्ष की आयु का लड़का चला जाता है, तो यहां लगाएंगे माइनस। यस, माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि पहले औसत 16 वर्ष था, बाद में 15.875 है, 15.875। तो जाहिर बाद में कम हुआ है, तो कमी आएगा यहां पे। तो कमी है 0.125 गुणे संख्या, कितनी संख्या है वो? 40 लड़के हैं, 40 से यहां पे गुणा करेंगे हम लोग। यस, तो बस यही 17 में से गुणा करके घटाना है। पहले तो 10 से गुणा करके दशमलव यहां कर दिए, 1.25 गुणे 4 कर दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। 17 माइनस 4 से 4 25 20 के 0, हाँ सिर्फ 2, 12 चौका 48, 2 50, मतलब आएगा इतना। अरे 1 चौका 4 होता, 25 चौका 100, तो 5 हो गया। 17 में से 5 गए 12 वर्ष। तो 12 वर्ष है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो इस कॉन्सेप्ट पे जितने सवाल बनते थे विद्यार्थी हमने बताया, आप दोबारा एक बार सूत्र सुन लें। आपको जानना चाहिए नए व्यक्ति का भार बराबर निकाले गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस। अगर औसत वृद्धि रहेगा यहाँ पे तो आप प्लस लगाएंगे, औसत कमी रहेगा तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और गुणे संख्या जितनी रहेगी। संख्या तो यहाँ बदलने वाली नहीं, इस सवाल में जो एक बार संख्या दे दिया इस टाइप के वो हमेशा बनी रहेगी। तो हाँ, सिंबल में अगर भार वाला सवाल है तो W लिख सकते हैं हर जगह, और अगर आयु वाला सवाल है तो एज लिख सकते हैं, ए। तो ये जानिए, और ये वैल्यू लिखने के बाद तुरंत अपने अपने स्थान पे वैल्यू लिखना है। जो आपको पूछा जाएगा वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। यस, हाँ, कभी कभी ऐसा भी होगा कि पहले का औसत आयु पूरा दिया रहेगा और नया वाला भी औसत आयु पूरा दिया रहेगा। तो ऐसे केस में अगर बाद वाला कम है तो औसत आयु में कमी आएगी, अगर बाद वाला ज्यादा है तो औसत आयु में वृद्धि आएगी। तो ऐसे केस में आप कमी या वृद्धि को पहले निकाल लेंगे, तब जाके इसमें रखेंगे। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।